10th क्लास के सभी विद्यार्थियों राम राम भाई। सभी ने हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है इस बात की कि जो भी सम आप करो तो साथ में कॉपी पेन उठा के अपना साथ में बैठा करो। केवल देखने मात्र से काम नहीं चलेगा, साथ साथ में करोगे तो साथ साथ में पक्का हो जाएगा। तो आज हम 10th क्लास के लिए 10वां चैप्टर जो हमारा सर्कल का उसका 11वां सम है जो पेपर में आने वाला है भाई। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 11वां सम। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके साथ में एक 8वां सम जुड़े हुए हैं। 8वां और 11वां ये लगभग 60% एक जैसे ही सम है, शुरुआत में तो सेम टू सेम मिलेंगे, इसलिए दोनों ही सम 8वां और 11वां इनमें से सम आने की पूरी पूरी संभावना है। तो उम्मीद करते हैं कि ध्यान से करना है, हर बच्चा ध्यान से करेगा और कॉपी पेन उठा के साथ में बैठेंगे जरूर। तो 11वां सम में क्या दिया है कि प्रूव दैट ए पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। हमने क्या प्रूव करना है कि एक पैरेललोग्राम दिखा रखा है भाई, यानी कि एक समांतर चतुर्भुज है जो सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब हो गया जो परिगत है एक सर्कल के बाहर को बनाया है। जैसे हमने 8वां सम देखो ये किया था जी, 8वां सम इस सर्कल के परिगत देखो, ये तो हमने जी रोम्बस दिखाई नहीं दे रहा भाई, इसमें अलग अलग भुजाएं दिखाई दे रही हैं जी। तो आपने बताना है कि जो वो साथ में हमने ये पैरेललोग्राम पीछे को दे रखे इसको परिगत दे रखे है, तो इज ए रोम्बस वह हमारा क्या चीज है, एक रोम्बस है, यानी कि समचतुर्भुज है। पैरेललोग्राम की खास बात क्या होती है कि उसकी अपोजिट साइड बराबर होती हैं। सिर्फ मेन बात याद रखना है कि उसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और जो हमारा रोम्बस होता है उसकी चारों की चार साइड बराबर होती हैं। जैसे तुम्हारे को ये फिगर दिखाई दे रही है कि ए बी और इसके अंदर जी सी डी, ये वाले बराबर किस में होती हैं, जो पैरेललोग्राम हो जी, और जो ए डी और बी से ये दोनों बराबर हो जाएंगे जी। लेकिन समांतर जो समचतुर्भुज हमारे पास जी रोम्बस हैं, उसके अंदर ए बी बी सी के बराबर, सी डी के बराबर और ए डी के चारों के चार बराबर होंगे जी। ये तो बराबर हमारी होती हैं, ये तो हमारा बराबर दे रखे हैं भाई, ये वाले इसके बराबर, ये वाले इसके बराबर, ऐसे दी हुई है इसमें 11वां सम में। आकृति तो हम अलग बनाएंगे इससे। तो इसी प्रकार की आकृति बनने वाली है फिगर है जो हमारी। तो हमारी आमने सामने की भुजाएं तो बराबर दे रखी हैं, क्यों दे रखी हैं? क्योंकि वो पैरेललोग्राम है जी। और साथ में हमने साबित क्या करना है कि वो रोम्बस है। रोम्बस का मतलब चारों साइड बराबर करनी है, ये तो बराबर हैं। हमने तो सिर्फ एक साइड से ए बी है, इसकी एडजेसेंट साइड बराबर साबित कर देनी बस, यानी कि इसकी जो आसन भुजा है ए बी के बराबर चाहे बी सी साबित कर दो, चाहे बी सी के बराबर चाहे सी डी साबित कर दो, चाहे ए डी के बराबर जी ए बी साबित कर दो। यदि ये बराबर ये साइड बराबर होगी, ये साइड बराबर होगी, तो समझ लेना कि चारों साइड बराबर होगी जी, क्योंकि अपोजिट तो बराबर है ही हमारे ऑटोमेटिकली। क्यों है? क्योंकि वो पैरेललोग्राम है। तो देखो इसके अंदर कैसे करेंगे भाई, ध्यान से देखना है। तो इसके अंदर क्या है, जैसे हमने ये बना दी फिगर जी, एक सर्कल दे रखे हैं, ए बी सी डी क्या चीज ले ली हमने, एक पैरेललोग्राम है जो क्या करता है, जो सर्कल को टच करता है पी क्यू आर एस पर। ये पहले जो हमने 8वां सम किया है इसका मैंने बोला 60-70% सेम टू सेम चलेगा जी, सिर्फ हमने एक गुण धर्म अलग से लगाना है। एक और हमने पैरेललोग्राम का जो गुण धर्म होता है कि उसकी अपोजिट साइड बराबर होती है, उसका यूज करना है सिर्फ, फालतू हमने और कुछ नहीं करना इसके अंदर जी, उसी की तरह चलेगा। तो गिवन में हमारे पास क्या है, हमारे पास ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है भाई। ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम जी। क्या करता है ये, विच टच इज द सर्कल, which touches the circle at points कौन कौन सा टच करा भाई, पी क्यू आर एस पर जी, पी क्यू आर एंड एस। यानी कि हमारे पास जी पैरेललोग्राम क्या चीज दिखा रखी है जी, ए बी सी डी। ए बी सी डी हमारा क्या चीज है, पैरेललोग्राम है। वो क्या करता है, वो सर्कल के सब, ये सर्कमस्क्राइब था भाई, ये भी लिख को दे। ए बी सी डी एक हमारा पैरेललोग्राम है जो टच करता है सर्कल को, एक सर्कल को जो गिवन सर्कल है जी, एट पॉइंट्स पी क्यू आर एंड एस। जो कहां पर है, वो सर्कल के सर्कमस्क्राइब है जी, यानी कि उसके परिगत हैं। ये लगा इसको हो। इसके अंदर एक खास बात तो है ज्यादा, जो शुरुआत में से देखिए वो भी लिख को हो जी। सबसे पहले क्या लिखोगे, ए बी सी डी से पैरेललोग्राम विच सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल, ऐसे भी लगा उसको, विच सर्कमस्क्राइब ए सर्कल विच टचेज द सर्कल एट पॉइंट पी क्यू आर एंड एस। ABCD is a circle which circumscribe a circle, which circumscribing
ए सर्कल, यानी कि सर्कल के सर्कमस्क्राइब है जो टच करता है जी सर्कल को पी क्यू आर और एस पॉइंटों पर जी। तो हमने सिद्ध क्या करना है भाई, प्रूव क्या करना है, टू प्रूव। तो प्रूव क्या करना वो देखो, टू प्रूव में क्या लिखोगे, जो ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज ए रोम्बस, ये हमने साबित करके दिखाना है भाई। यानी कि हमारा जो पैरेललोग्राम है वो एक रोम्बस का आकार है। उसके बाद हमने कंस्ट्रक्शन तो इसके अंदर कुछ भी नहीं करनी है, यहां पर हमने प्रूफ देना बस। तो प्रूफ क्या दोगे जी, सबसे पहले हमने पहले भी बात लिखी थी कि इसके अंदर जो बाह्य बिंदु होता है, सर्कल से जो बाहर बिंदु होता है, जैसे हमारे ए है, बी है, सी है, डी है, ये सारे के सारे जो चारों के चार बिंदु है वो क्या चीज है हमारे जी, वो सर्कल तय बाहर है भाई। और सर्कल से बाहर जो बिंदु होते हैं उससे जो स्पर्श रेखा हम खींचते हैं वो समान लंबाई की होती हैं। जैसे ए बिंदु तो ए पी और ए एस है, बी पी बी क्यू, सी आर सी क्यू और डी आर जो डी एस है वो हमारी क्या हो जाएंगे जी, टेंजेंट हो जाएंगे, जो बाह्य बिंदु तक खींची गई हैं एक्सटर्नल पॉइंट तय जी, वो सारे सारे समान लंबाई के होते हैं, जो 10.2 थ्योरम में बोल रखे हैं। तो 10.2 थ्योरम भी लगा इसको यूं का यूं जी। तो सबसे पहले प्रूफ में क्या लिखोगे, वी नो दैट लगा दिया, द लेंथ ऑफ, क्योंकि लगा दियो द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स, दो टेंजेंट्स की जो लंबाइयां होती हैं जो कहां से खींची जाए जी, ड्रा फ्रॉम ए एक्सटर्नल पॉइंट जो एक्सटर्नल पॉइंट से खींची गई हैं, क्या कीजिए, टू ए सर्कल, क्या होती हैं वो, आर इक्वल जी, वो इक्वल लंबाई की होती है भाई। यानी कि जो टेंजेंट्स की लंबाई होती हैं बाहर बिंदु से खींचा वो समान लंबाई की होती हैं, इसलिए सारी सारी लंबाइयां बराबर दर दो ठट्ठा भाई। जैसे हमारा ए एक्सटर्नल पॉइंट है जी, तो ए पी और ए एस वही आठवां सम है, यूं कहीं चलेगा ये, तो ए पी इक्वल टू किसके जी, ए एस के, सबका रीजन हमने शुरुआत में लिख दिया। बी पी किसके बराबर है, बी क्यू के, इसको 2 मान लिया। और सी आर सी क्यू के, सी आर बराबर है सी क्यू को, इसको थर्ड मान लिया। और जो डी आर और डी एस बराबर है भाई, एंड डी आर बराबर किसके, डी एस के, क्यों बराबर है, रीजन हम शुरुआत में लिख चुके हैं भी। उसके बाद हमने आठवां सम में चारों जोड़े थे, चारों जोड़ने के बाद क्या होगा, इसका जोड़ इसके जोड़ के बराबर साबित हो जाएगा, यानी कि इन दोनों का जोड़ जी इन दोनों के जोड़ के बराबर साबित हो जाएगा। उसके बाद जो पैरेलल करेंगे उसका यूज करेंगे भाई। अब हमने इन चारों को जोड़ना है जी, नाउ बाय एडिंग 1 2 3 एंड 4, जो हमने ये बनाए इनको चारों में जोड़ देंगे भाई। जोड़ने का तरीका क्या है, आगे वाले पीछे वाले में। जो हमारा ए पी है वो किसके अंदर जुड़ जाएगा जी, बी पी के अंदर, प्लस में सी आर के अंदर, प्लस में डी आर, ये सारे जुड़ जाएंगे और बराबर में जो दे रखे हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे भाई। ए एस प्लस में बी क्यू प्लस में सी क्यू और प्लस में डी एस। अब हमारी जो साइड आओगी नहीं, ए पी का और बी पी का जोड़ ए बी बनेगा भाई, तो इनको इकट्ठा लिख दिए एक बार जी, ए पी प्लस में बी पी प्लस में सी आर प्लस में डी आर और इक्वल में ए एस देखो कहाँ भाई हमारा, ए एस में क्या जुड़ेगा हमारा जी, ए एस के अंदर जी डी एस, तो इनको इकट्ठा कर दियो, ए एस के अंदर डी एस, और बचा के जी हमारे पास जी बी क्यू प्लस में सी क्यू। अब हमारा ए पी प्लस में बी पी, साझा बिंदु पी बच गया, बाकी के बच गया ए बी बच गया, ए बी बन गया हमारे पास जी।
और प्लस में सी आर और डी आर में सी डी बच गया भाई, आर को छोड़ दो हमारे पास जी सी डी बन जाएगी पूजा जी। और इक्वल में जी ए एस में डी एस है भाई, ए डी बन गया। और प्लस में बी क्यू में सी क्यू बन गया, क्यू को छोड़ो बी सी बन गया जी हमारे पूजा जी। यानी कि अपोजिट साइडों का जो सम आया है वो बराबर आएगा, जो 8वां सम में हमने साबित कर लिया था। इसको मान लिया भाई, इसको मान लिया हमने नंबर 5 जी। अब 5 के बाद जी अब उसका यूज करेंगे जो गिवन में था हमारे पास। गिवन में क्या था कि ए बी सी डी हमारा क्या चीज था, पैरेललोग्राम था। पैरेललोग्राम में खास बात क्या होती है, अपोजिट साइड बराबर होती है। तो हम क्या लिख कर चलेंगे, नाउ जो हमारी ए बी साइड है वो बराबर है भाई सी डी के, एंड जो ए डी साइड है वो बराबर है किसके जी, बी सी के। इसको मान लिया नंबर 6। कारण क्या है जी, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल जी। यानी कि अपोजिट साइड जो होती है पैरेललोग्राम की वो इक्वल लंबाई की होती हैं भाई। अब हमने क्या करना है, जो हमारा 5 और 6 तैयार हुआ है ना, तो 5 और 6 को कंपेयर करांगे भाई। ए बी का सी डी का जोड़ भी रखे हिंदी, और ए बी और सी डी दोनों बराबर भी हैं, दोनों की लंबाइयां इक्वल भी हैं, दोनों का सम भी रखे। तो हम क्या करेंगे, जो ए बी है उसकी जगह चाहे तो सी डी रख देंगे, चाहे सी डी है सी डी की जगह चाहे ए बी रख देंगे, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं भाई। उसी प्रकार ए डी और बी सी दोनों का सम भी है, दोनों इक्वल भी हैं। या तो ए डी की जगह बी सी रख देंगे, चाहे बी सी की जगह ए डी रख देंगे जी। तो हमने क्या करना, फ्रॉम किससे जी, 5 और 6 जो हमने इक्वेशन तैयार कर रखी है। तो ए बी जैसे हमने यूं का यूं रख लिया, और प्लस में हमारा सी डी है, और ये बराबर किसके है, सी डी के बराबर है। नहीं, सी डी किसके बराबर है, ए बी के जी। तो दोनों बराबर हैं, जैसे तो बराबर है तो हमने सी डी की जगह क्या रख दिया जी, ए बी रख दिया भाई। इक्वल में कौन हमारे पास जी, जैसे ए डी है, ए डी किसके इक्वल है जी, बी सी के। तो इस ए डी की जगह हम बी सी भी रख सकते हैं जी। और प्लस में क्या कर दिया जी हमने जी, बी सी यूं का यूं जी। और कितने ए बी बन गए हमारे पास जी, यहाँ पर जी 2 ए बी तैयार हो गए भाई। और इक्वल में बी सी कितने तैयार हो गए जी, 2 बी सी तैयार हो गए। 2 के साथ में अपन 2 कैंसिल कर सका। तो हमारे पास जो ए बी साइड है वो किसके इक्वल आएगी जी, बी सी के। ए बी बी सी बराबर है, देखो कौन सी साइड है फिर, ये ए बी तो ये बन गई और बी सी ये बन गई। यानी कि एडजेसेंट जो साइड होगी हमारे पास जी, जो आसन भुजाएं होगी ये बराबर होगी जी। जब ये इसके इक्वल आ गई ना, तो ये अपोजिट तो बराबर है ही, ये अपोजिट बराबर क्योंकि पैरेललोग्राम है जी। तो इसका मतलब जी चारों की चार भुजाएं बराबर होगी जी। इसलिए क्या लिखेंगे हम जी, इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, इसके अंदर क्या भुजाएं बराबर आएगी, जो हमारी ए बी है वो किसके बराबर आएगी जी, बी सी के। लेकिन ए बी पहले बराबर किसके थे, सी डी के। और बी सी किसके बराबर था, वो ए डी के। यानी कि चारों की चार साइड हमारी बराबर होगी। पैरेललोग्राम में आमने सामने भुजा बराबर थी, दो हमने तैयार कर दी जी, जो एडजेसेंट साइड थी हमारे पास जी। पैरेललोग्राम के अंदर जी ए बी बी सी सी डी ए डी चारों भुजाएं बराबर होगी। चारों भुजाएं बराबर किसके अंदर होगी जी, रोम्बस के अंदर होती हैं। इसलिए ए बी सी डी इज ए रोम्बस, हैंस प्रूव्ड जी। देखो थोड़ी लेंथी तो थोड़ा चलेगा सवाल, बाकी कठिन नहीं है, आसानी है जी। तो इस प्रकार इसको हल करना है भाई। 8वां सम तो ये यूं कहीं चलेगा हाफ तक तो जी, जहां तक हमने यहाँ तक जोड़े थे जी। उसके बाद हमने जो पैरेललोग्राम में दिखा रखे अपोजिट साइड बराबर, उनका यूज करके इनकी जगह कीमत रखी है बस। तो इसमें कीमत रखने के बाद जी चाहे कुछ भी कर देना, चाहे सी डी की जगह यहाँ ए बी की जगह सी डी रख देना, 2 सी डी बन जाएगा, 2 ए डी बन जाएगा। कटने के बाद जी फिर सी डी ए डी देख लो, यहाँ पर देखो ये सी डी और ये ए डी, ये भी एडजेसेंट साइड है जी, ये बराबर होगी तो अपोजिट बराबर है जी। फिर चारों के चार बराबर हो जाएंगे, फिर रोम्बस हमारा तैयार होना है जी। तो इस प्रकार इसको कवर करना है। और हिंदी मीडियम में भी कोई लंबी चौड़ी कहानी देखो मैंने तैयार किया पहले ही। तो क्या लिखोगे सबसे पहले जी, एक वृत्त के परिगत एक समांतर चतुर्भुज है भाई। एक वृत्त है और उसके परिगत है जो क्या हो, एक समांतर चतुर्भुज है। जो वृत्त को क्या करता है, पी क्यू आर और एस बिंदु पर माना कि ये स्पर्श कर रहा है जी। तो हमने सिद्ध क्या करना है कि ए बी सी डी क्या चीज है, एक समचतुर्भुज है भाई। इसकी चारों भुजाएं बराबर है तो समचतुर्भुज बन गया जी। तो हमारा सबसे पहले नियम वही लगेगा प्रमाण में कि बाह्य बिंदु जो वृत्त की स्पर्श रेखा खींचा, हाँ वो क्या होती है, वो समान लंबाई की होती है भाई। जब लंबाइयां बाह्य बिंदु कौन सी है, ए है बी है सी है डी, जो सर्कल तक बाहर है जी। तो बाहर तक जो खींचांगे ए पी ए एस स्पर्श रेखा होगी, बी पी बी क्यू होगी, सी आर सी, ये सारे के सारे जी, और ये डी आर और डी एस, ये स्पर्श रेखाएं होगी जी जो बाह्य बिंदु से खींची गई हैं जी।
इसलिए हमारा जो ए पी है वो ए एस के बराबर, ए पी है किसके बराबर है जी, ए एस के, और बी पी है बी क्यू के बराबर, और सी आर है जो डी आर के बराबर, और जो डी आर है वो किसके, डी एस के बराबर। सारी बराबर लिख दी और चारों को जोड़ दिया, फिर आगे वाला आगे वाले में, पीछे वाले में। जोड़ने के बाद ए पी और बी पी को इकट्ठा कर दिया, सी आर और डी आर को इकट्ठा कर दिया भाई, ए एस में डी एस जुड़ेगा, ए एस और डी एस को इकट्ठा कर दिया, बी क्यू और सी क्यू इनको इकट्ठा कर दिया, तो ए पी और बी पी का जोड़ ए बी बना है, और सी आर और डी आर का जो जोड़ बनेगा वो डी सी बनेगा जी, और ए एस और डी एस का जोड़ जी, जो ए एस और डी एस का जोड़ बनेगा पूरा ए डी बन जाएगा, और उसी प्रकार जी बी क्यू और सी क्यू का जोड़ हमारा पूरा बी सी बन जाएगा जी। तो इनको जोड़ने के बाद जी अपोजिट साइडों का जोड़ आ गया तो जी जो इक्वल आया है जी आपस में जी। लेकिन जो ए बी सी डी हमारा वो क्या चीज है, वो समांतर चतुर्भुज है भाई। समांतर चतुर्भुज है तो ए बी बराबर किसके जी, डी सी के, और ए डी बराबर किसके जी, बी सी के। क्यों बराबर है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की जो सामने आमने सामने भुजा होती है ना, सम्मुख भुजाएं, वो समान लंबाई की होती हैं। अब देखो हमारा ए बी है और प्लस में डी सी है, और ए बी डी सी बराबर भी है, तो तारी मर्जी है भाई, ए बी की जगह डी सी रखो या डी सी की जगह ए बी रखो, यानी कि इक्वल तो भी है और साथ में इनका जोड़ भी आ रहे हैं। तो हमने क्या कर दिया, 5 और 6 को मानकर जी 5 और 6 को कंपेयर करते हैं, तो हमने ए बी जो हमारे पास ए बी था न्यूगन रखा, जो हमारे पास डी सी था उसकी जगह भी ए बी रख दिया। उसी प्रकार जी जो हमारा ए डी था, डी सी की जगह ए बी रखा, तो वहां पर ए डी है जी हमारे पास, ए डी की जगह क्या रख दिया, बी सी, और प्लस में बी सी है जी। ए बी और ए बी दो ए बी बन गए, और बी सी और बी सी दो बी सी जी। दो के साथ में दो कैंसिल करने के बाद जी यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई में तो पर जगह डिवाइड का होगा जैसे जी, ए बी और बी सी बराबर है गया, और ए बी और बी सी जो हमारी भुजाएं हैं वो एडजेसेंट साइड है, जिसको आप बोला आसन भुजाएं बराबर आएगी, तो मुख्य भुजाएं सारी बराबर आएगी हमारी जी। फिर ये तो फिर क्या करेगा जी, समांतर जो हमारा ए बी सी डी इसके अंदर चारों भुजाएं बराबर हैं, इसलिए जो हमारा समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है वो क्या बन गया, एक समचतुर्भुज है भाई। इस प्रकार इसको हल करना है, अच्छी प्रकार से करना भाई, पेपर में आने का है, ध्यान से करना। इसके बाद अगला सम फिर करेंगे भाई आगे, तो तब तक के लिए जय हिंद।